अक्षय कुमार की सूर्यवंशी ने चौथे दिन कमाए 102.81 करोड़ रुपए। तान्हाजी के बाद 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली पहली फिल्म। निक जोनस की दी 2.1 करोड़ की एंगेजमेंट रिंग को प्रियंका चोपड़ा ने बताया अपनी सबसे खूबसूरत ज्वेलरी। बोली, कई खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं। प्रियंका चोपड़ा ने मलाला यूसुफजई को दी शादी की बधाई। बोली, आप एक एब्सोल्यूट विजन हैं। करोड़ों खर्च करने के बावजूद टीआरपी हासिल करने में फेल हुआ सलमान खान का शो बिग बॉस 15 समय से पहले होगा ऑफ एयर। विक्की कौशल ने पहले कर दिया था इस फिल्म को रिजेक्ट। बोले, मैं इससे जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहा था। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दिसंबर नहीं, अब अप्रैल 2022 में ही करेंगे शादी। वर्क कमिटमेंट्स है वजह। कटरीना कैफ की शादी के लिए सलमान खान ने पोस्टपोन की टाइगर 3 की शूटिंग। शाहरुख के लिए पठान भी हुई रीशेड्यूल। बॉयफ्रेंड विक्की जैन से दिसंबर में शादी करने की खबरों के बीच अंकिता लोखंडे ने दिया हिंट। ब्राइड टू बी लिखे गिफ्ट की फोटो शेयर की। चाकू से खुद को मारने की कोशिश करने पर शो के मेकर्स ने किया अफसाना खान को शो के बाहर। राजकुमार राव और पत्रलेखा की शादी पर सस्पेंस। करीबी बोले, 10 नवंबर को तो एक्टर की मुंबई में फिल्म नरेशन है, तो इसी दिन चंडीगढ़ में शादी कैसे संभव है। 1 साल बाद डीप फ्रीज हुए रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट्स। कोर्ट ने लैपटॉप और आईफोन भी लौटाया। कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड मिलने पर केआरके ने कहा वह 2 रुपये की भी हकदार नहीं है। एक नहीं बल्कि 2 घर की मालकिन हैं बबीता उर्फ मुनमुन दत्ता। 1.80 करोड़ रुपए का खरीदा यह नया घर। कटरीना का मोहम्मद कैफ से क्या है रिश्ता। पूर्व क्रिकेटर ने यूजर के सवाल पर दिया यह जवाब। राजीव राय बोले, मैंने इसलिए सॉन्ग का उपयोग करने की अनुमति दी क्योंकि इंडस्ट्री को अभी एक दूसरे के सपोर्ट की जरूरत है। सोनू निगम बोले, डिवोशनल सॉन्ग्स को गाने ने मुझे और अधिक वर्सटाइल बना दिया है। फिल्म इटर्नल्स ने 1200 करोड़ तो जेम्स बॉन्ड की नो टाइम टू डाई ने 3700 करोड़ कमाए। ग्वालियर की गीता सिंह गौर बनी शो की तीसरी करोड़पति। बोली, घर में जब सभी सो जाते थे तब मैं अपनी तैयारी शुरू करती थी। टाइगर 3 फिल्म की शूटिंग पहुंची आखिरी स्टेज में। सलमान खान और कटरीना कैफ ने दिया 110 दिनों का शेड्यूल। नुसरत भरूचा की छोरी का टीजर आया सामने। आयुष शर्मा की अंतिम का गाना होने लगा रिलीज। मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित हुए सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम। उनके बेटे चरण एसपी ने लिया पुरस्कार। शाबाश मिथु की शूटिंग पूरी लॉर्ड्स की गैलरी से तापसी पन्नू ने किया ऐलान। मिताली राज की बायोपिक कंप्लीट। सलमान खान की फिल्म के राधे की रिलीज के दौरान एक्टर और क्रिटिक कमाल आर खान ने फिल्म और सलमान के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके लिए सलमान के वकील द्वारा उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान को नोटिस जारी करके आरके की याचिका पर जवाब मांगा है। राकेश बापट हॉस्पिटल में भर्ती। किडनी में स्टोन से जूझ रहे राकेश को हुआ असहनीय दर्द। बिग बॉस 15 से बाहर हुए एक्टर। कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड मिलने पर सोनू सूद के फैंस नाराज। केआरके बोले, आपको सम्मान चाहिए तो सॉफ्ट पोर्न बनाइए। कविता का सराहनीय काम फॉर फेम। कविता कौशिक ने अपने लंबे बाल कैंसर पेशेंट के लिए विग बनाने डोनेट किए। शादी की खबरों पर कंफ्यूजन। बॉडीगार्ड का ऑन रिकॉर्ड दावा। राजकुमार और पत्रलेखा की अभी शादी की कोई प्लानिंग नहीं। जॉनी वॉकर का जन्मदिन। गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़कर बेस्ट बस में कंडक्टर की नौकरी करते थे जॉनी वॉकर। भीड़ वाले सीन में खड़े होने का मिला मौका और फिर बन गए दिग्गज कॉमेडियन। वो 7 दिन, जुदाई, मिस्टर इंडिया जैसी दर्जनों ब्लॉकबस्टर फिल्में प्रोड्यूस कर चुके बॉलीवुड के पॉपुलर फिल्म मेकर बोनी कपूर आज अपना 66वां जन्मदिन मना रहे हैं। बोनी कपूर के पिता सुरिंदर कपूर इंडिया सिनेमा के जाने माने प्रोड्यूसर थे जो पेशावर से मुंबई आकर बसे थे।
कम लोग ही जानते हैं कि बोनी कपूर इंडस्ट्री की फर्स्ट फैमिली कहे जाने वाले कपूर खानदान से सीधा ताल्लुक रखते हैं। अजय रोहित की सिंघम 3 आर्टिकल 370 पर होगी आधारित, शाहरुख अभिषेक की बॉब बिस्वास OTT पर होगी रिलीज। पठान की डेडलाइन मिड जनवरी से हुए शेड्यूल को लेकर शाहरुख खान जल्द करेंगे मीटिंग, जॉन एब्राहम एक बार फिर दिखेंगे नेगेटिव रोल में। सितारों के शौक सलमान खान से लेकर सोनाक्षी सिन्हा तक बिजी शेड्यूल से जब भी मिलता है ब्रेक तो पेंटिंग के जरिए अपना स्ट्रेस कम करते हैं स्टार्स। कंगना रनौत ने एक समिट में कहा कि भारत को सच्ची आज़ादी 2014 में मिली है। उनके इस बयान पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने गुरुवार को कहा कि मैं इस सोच को पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। एक्ट्रेस महिमा मकवाना जल्द ही सलमान खान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही हैं। एक्ट्रेस की माने तो उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि जो सपना उन्होंने कुछ साल पहले देखा था वो आखिरकार पूरा होने जा रहा है। संजय कपूर की बेटी शनाया ने शुरू की डेब्यू फिल्म की शूटिंग। पिता ने हौसला बढ़ाते हुए लिखा, ये तो बस शुरुआत है, स्काई इज द लिमिट। कंगना रनौत ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से वे फिर से सुर्खियों में बनी हुई हैं। दरअसल कंगना ने अपने स्टेटमेंट में हिंट दी है कि वे किसी से प्यार करती हैं। साथ ही उन्होंने अपने अगले 5 साल आगे का प्लान भी बताया, जहां वह खुद को एक वाइफ और एक मां के तौर पर देखती हैं। हरलीन सेठी और विक्की कौशल एक समय रिलेशन में थे, लेकिन आज सब बदल गया है। अब दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। वहीं विक्की की कटरीना कैफ से शादी की खबरों ने जोर पकड़ा हुआ है। इन खबरों पर अब हरलीन की एक करीबी दोस्त ने बताया कि उनका क्या रिएक्शन है। उन्होंने कहा कि उसके प्रेमी ने उनके रिश्ते में अचानक रंग बदल दिया था, यही वजह है कि वो अलग हो गए। शादी के तुरंत बाद हनीमून ब्रेक पर नहीं जा पाएंगे कटरीना कैफ और विक्की कौशल, वर्क कमिटमेंट्स हैं वजह। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पद्मा अवार्ड सेरेमनी 8 नवंबर को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जहां फिल्म इंडस्ट्री से एकता कपूर और करण जौहर को भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब कंगना रनौत का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो अवार्ड फंक्शन में करण से बात करने के लिए उन्हें ढूंढ रही थीं, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी। मल्लिका शेरावत ने दी सफाई। मल्लिका शेरावत को रोल्स रॉयस कंपनी नहीं बेचना चाहती थी कार। एक्ट्रेस बोली, ये सच नहीं है, सोचिए कोई कार कंपनी भला ऐसा क्यों करेगी। एक्ट्रेस जानवी कपूर इन दिनों अपनी बहन खुशी कपूर और फ्रेंड्स के साथ दुबई में छुट्टियां मना रही हैं। इस वेकेशन से जानवी अपनी फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर लगातार शेयर कर रही हैं। अब हाल ही में उन्होंने दुबई के डेजर्ट में अथुर राइड करते हुए अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं। डायरेक्टर की सफाई। दुलकर सलमान की फिल्म कुरूप पर लगे मर्डरर की छवि गौरवान्वित करने के आरोप। श्रीनाथ राजेंद्र बोले, कॉनमैन को स्वैगर होना चाहिए। मल्लिका शेरावत का खुलासा। एक गाने के वीडियो के लिए प्रोड्यूसर ने कहा था, मैं आपकी कमर में चपाती सेक सकता हूं। अक्षय कटरीना की सूर्यवंशी ने छठे दिन किया 9.55 करोड़ का कलेक्शन। दूसरे वीकेंड में 150 करोड़ पार करने का अनुमान। अक्षय कटरीना की सूर्यवंशी ने छठे दिन किया 9.55 करोड़ का कलेक्शन। दूसरे वीकेंड में 150 करोड़ पार करने का अनुमान।